हूँ सर, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग देख रहे हैं यूपी लेखपाल 2026 के लिए जो है हिंदी की क्लास देख रहे हैं। आज टॉपिक है आपका क्रिया। आज टॉपिक है क्रिया है, ठीक। इसके पहले की क्लासेस हो चुके हैं, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, क्रिया क्या होती है, ठीक है। जो हिंदी व्याकरण है उसमें जो क्रिया है इसका स्थान जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता है, ठीक ना। ठीक, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा ये जो है अधूरापन है इसमें, तो क्रिया की जरूरत जो है बहुत ज़्यादा पड़ जाती है हम लोगों को। आइए देखते हैं क्रिया की क्यों जरूरत है, ठीक ना। क्रिया की जरूरत किस चीज के लिए या फिर क्यों जरूरी है ये हमारे लिए। क्रिया के बिना भाषा और व्याकरण अधूरे माने जाते हैं, ठीक। इसकी जरूरत इन कारणों से होती है। आइए देखें, वाक्य की पूर्णता के लिए जो है क्रिया की जरूरत पड़ती है। बिना क्रिया के कोई विचार पूरा नहीं होता, ठीक। अगर आप कहें मोहन फल, तो इसमें जो है क्रिया है नहीं, तो क्या मोहन फल क्या, तो बात अधूरी हो जाती है, ठीक है। जब आप कहेंगे मोहन फल खाता है, तब अर्थ थोड़ा सा अस्पष्ट होता है, ठीक ना। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें क्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम लोग आगे चल करके देखेंगे, ठीक है, वो कौन सा टाइप होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि भाई क्रिया क्रिया मतलब अगर जो है क्रिया को निकाल दिया जाए, वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखिए क्रिया को जो है अगर आदमी या फिर इंसानों के लाइफ से जो है इंसानों की ज़िंदगी से क्रिया को निकाल दिया जाए, तो उनकी ज़िंदगी में क्या ही बचेगा, कुछ नहीं। जब तक आप कोई चीज़ करेंगे नहीं, तब तक आप जो है किसी भी चीज़ की प्राप्ति कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्रिया बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक ना। क्रिया की जो डिफिनीशन ही होती है, क्रिया का मतलब क्या होता है, कार्य, ठीक ना। क्रिया का मतलब ही कोई क्या है, कार्य या फिर कोई एक्शन, ठीक है। ठीक, अगर आप कोई एक्शन करेंगे नहीं तो आप क्या चीज़ पा पाएंगे, कुछ नहीं पा पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमारी ज़िंदगी में भी क्रिया जरूरी है, और हिंदी के व्याकरण में भी क्रिया बहुत जरूरी माना जाता है, ठीक है। आइए देखिए, नेक्स्ट है आपका समय काल का ज्ञान कराती है क्रिया। क्रिया ही हमें बताती है कि काम कब हुआ है, बीते समय में हुआ है या फिर अभी हुआ है या फिर आने वाले समय में होगा, ठीक है। कर्ता की स्थिति, क्रिया से पता चलता है कि कर्ता क्या कर रहा है या फिर उसकी स्थिति क्या है, ये हमको कौन बताते हैं, भैया क्रिया साहब ही बताते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्रिया की परिभाषा क्या है। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, भैया क्रिया कहते हैं, ठीक ना। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया वैसे शब्द होते हैं जिनसे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, उसी को बोलते हैं क्रिया बोलते हैं, ठीक। सरल शब्दों में अगर बोला जाए, वाक्य का वह शब्द जो हमें बताए कि क्या काम हो रहा है, उसे ही बोला जाता है क्रिया। मतलब ऐसे शब्द जो हमें बताते हैं कि क्या काम हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है, उसी को बोला जाता है क्रिया बोला जाता है, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, जाना, सोना, दौड़ना आदि, ये सब क्या है, एक क्रिया ही तो है, कर्म ही तो है, कार्य ही तो है, कर्म नहीं, मतलब कि कार्य मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक ना। ठीक, ये चीज़ है। वाक्य में प्रयोग, पहला क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये जो पढ़ने वाला कार्य है यही क्या है, आपका क्रिया है, ठीक। नेक्स्ट है हवा चल रही है, ठीक है, ये जो चलने वाला प्रोसेस है ये क्या है, आपका क्रिया ही तो है भाई। नेक्स्ट है आपका क्रिया का धातु क्या है, ठीक ना। ठीक, आइए देखते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक ना। जो क्रिया का मूल रूप होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, ठीक है। यानी क्रिया जिस मूल शब्द से बनती है उसी को जो है धातु कहा जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, धातु बोला जाता है, ठीक। मतलब ये समझिए, क्रिया जिस शब्द से बनती है, मतलब उसका जो मूल शब्द है वही उसका क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, ठीक। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूँ, जैसे ये पढ़ना हो गया, ठीक ना। पढ़ना में अगर मैं जो है ना हटा देता हूँ, ना हटा दूंगा तो क्या मिल जाएगा, मेरे को पढ़ मिल जाएगा, तो यही पढ़ क्या कहलाता है, आपका धातु कहलाता है, ठीक है। तो ये धातु हो गया, ठीक ना। मतलब इस मूल रूप से जो है ये आपकी क्रिया बनी हुई है, तो इसको जो है मूल शब्द को ही हम लोग क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे, ठीक है। पहचान क्या है, क्रिया में से अगर ना प्रत्यय हटा देने पर जो बचता है वही क्या होता है, आपका धातु होता है, ठीक है। जैसे लिखना हो गया, लिखना में से ना हटा देंगे तो जो बच रहा है वो क्या हो जाएगी, आपकी धातु हो जाएगी, लिख धातु हो गई, ठीक है। जाना में से ना हटा दीजिए, जा है वो क्या हो गई, आपकी धातु हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप धातु और क्रिया में जो है अंतर आप समझ सकते हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देखते हैं धातु के प्रकार। धातु के प्रकार क्या है, धातु मुख्य रूप से
दो प्रकार की होती, एक मूल धातु हो गई, दूसरी यौगिक धातु हो गई। मूल धातु क्या होती है, यह स्वतंत्र होती है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है, और किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं होती है, ठीक। जिसे जैसे जा हो गया, खा हो गया, पी हो गया, रह हो गया, देख हो गया, ये सब क्या है आपके धातु के जो है टाइप में मूल धातु हो जाते हैं, ठीक। ये किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। यौगिक धातु क्या होते हैं, यह मूल धातु में प्रत्यय लगाकर या फिर कई शब्दों को मिलाकर के बनाया जाता है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं यौगिक धातु बोलते हैं। जैसे पढ़ है, पढ़ में ना लगा दिया तो जो है पढ़ना हो गया, ठीक। ये आपका बन जाता है पढ़वाना भी हो सकता है, ठीक ना, कुछ भी हो सकता है। लिख है तो ना जोड़ दिए तो लिखना हो गया, लिखवाना हो गया, कुछ भी, ये सब क्या हो जाते हैं आपके जो है यौगिक धातु हो जाते हैं। अब क्रिया जो होते हैं, क्रिया के भेद देख लेते हैं। क्रिया को मेनली जो है तीन भाग में जो है बांटा जाता है। पहला कर्म के आधार पर क्रिया, दूसरा संरचना या फिर प्रयोग के आधार पर क्रिया, तीसरा काल के आधार पर क्रिया। देखिए पहला आपका कर्म के आधार पर क्रिया क्या होता है, इसको देख लेते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया को जो है दो प्रकार से भी बांटा जाता है। पहला अकर्मक, देखिए कर्म के आधार पर क्रिया, तो अब यहाँ पे आप देखिए कर्म के आधार पे भी दो डिवीजन हो गया आपका। पहला हो गया आपका अकर्मक क्रिया हो गया, ठीक ना। अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, जहाँ क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है और वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। क्या होती है, वहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग बोलते हैं अकर्मक क्रिया, ठीक। आपसे कोई पूछे अकर्मक क्रिया क्या होती है, तो आप सीधे बोलिए कि जहाँ पे कर्म की, ठीक ना, जहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक ना। इसका मतलब क्या कि जो क्रिया होता है इसका फल सीधे कर्ता पे पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। जैसे देखिए बच्चा रोता है, ठीक ना, यहाँ पे रोता है क्या है, ये रोता है, ये क्या चीज़ है, आपका कर्म है, ठीक ना, सॉरी कर्म नहीं क्रिया है। ये जो रोता है वो क्या है, क्रिया है, ठीक। इसमें जो है आपका जो है कर्म नहीं है, ठीक है, और इसका सीधे असर किस में पड़ रहा है, बच्चे पे पड़ रहा है, ठीक। ये क्या हो गई आपकी अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक ना। अब क्या रोता है, बच्चा रोता है, तो ठीक है, यहाँ पे क्या है कि देखिए ये क्रिया का जो है असर जो है इसमें पड़ रहा है, ठीक ना, मतलब कि सीधे जो है फल जो है आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब अगर बात की जाए मुख्य शब्द की बात की जाए तो रोना हो गया, सोना हो गया, हंसना हो गया, उड़ना हो गया, बैठना हो गया, ये सब कैसे हैं आपके मुख्य शब्द हो गए, ठीक है। आइए चलते हैं देखते हैं जो आपका ये है अकर्मक क्रिया है, ठीक ना, इसके भी क्या है दो भेद हैं, इसके भी क्या है दो भेद हैं। पहला भेद ये, दूसरा भेद ये। पहला क्या है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक। अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या है, इसमें कर्म तो नहीं होता है लेकिन वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए किसी पूरक शब्द की जरूरत पड़ती है, ठीक, उसको बोलते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे वह बीमार है, यहाँ बीमार कर्म नहीं है बल्कि कर्ता की स्थिति बताने वाला एक पूरक है ये, ठीक ना, ठीक, ये चीज़ है। अब बात करते हैं पूर्ण की, पूर्ण अकर्मक क्रिया। इसमें क्रिया अपने आप में पूरा अर्थ दे देती है, ठीक ना। इसमें क्या है क्रिया जो है अपने आप में पूरा का पूरा जो है अर्थ दे देती है, ठीक ना। इसके भी क्या है दो रूप हैं आपके। पहला स्थित्यर्थक, स्थित्यर्थक क्या है, जो कर्ता की स्थिर अवस्था बताते हैं, ठीक ना, जो कर्ता के स्थिर अवस्था को बताते हैं उसे स्थित्यर्थक शब्द बोला जाता है। जैसे वह सो रहा है, ठीक ना, वह सो रहा है। गत्यर्थक, गत्यर्थक में क्या है, जो कर्ता की गति को बताता है, जैसे पक्षी उड़ रहा है, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएंगे आपके गत्यर्थक हो जाएंगे, ठीक है। पूर्ण अकर्मक में भी जो है क्या होता है, ये अपने आप में पूरा शब्द अर्थ देती है। शब्द ऐसे शब्द जो अपने आप में पूरा अर्थ देती है उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके भी दो तरीके हो गए। पहला स्थित्यर्थक, मतलब जो स्थिति को बताता है, स्थिर अवस्था को बताता है। गत्यर्थक जो गति की अवस्थाओं को बताता है वो गत्यर्थक कहलाते हैं, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं सकर्मक क्रिया पे। अकर्मक क्रिया आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया। कर्म मतलब हो गया आपका कर्म हो गया, ठीक है। स मतलब क्या हो गया, साथ। स मतलब क्या हो गया, साथ हो गया, ठीक है, साथ हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी क्रिया का फल कर्म पर सीधे पड़ता है, ठीक है। और इसमें जो है क्या और किसको कह के जो है उत्तर मिलता है। और ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसमें कर्म भी साथ में होता है क्रिया के, ठीक ना, क्रिया के साथ साथ कर्म भी होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक ना। देखिए कर्म मतलब जो है कर्म हो गया आपका, स मतलब साथ, मतलब कि ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के साथ साथ कर्म भी होते हैं, ठीक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो क्रिया होता है उसका जो फल है कर्म पे भी पड़ता है, ठीक ना।
ऐसे चीज़ों में जो क्रिया होती है उसका फल किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। ठीक, इसमें जो है क्या और किसको पूछने से जो है आपको उत्तर मिल जाता है। ठीक है, जैसे मैं पूछूं राम आम खाता है, ठीक ना, तो क्या खाता है, क्या खाता है, तो आप बताएंगे आम खाता है। ठीक ना, क्या खाता है, आम। तो ये जो आम है ये क्या है, आपका कर्म है, क्या है, कर्म है। और ये क्या है, खाता क्या है, क्रिया है। तो इसका असर देखिए इस पे पड़ रहा है। ठीक ना, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एक एग्जाम्पल। अब इसके जो है दो भेद हो गए आपके, सकर्मक क्रिया के दो भेद। पहला एक कर्मक, दूसरा द्विकर्मक। एक मतलब कि एक हो गया, कर्म मतलब एक कर्म हो गया। तो जिसमें एक कर्म होता है उसे हम लोग एक कर्मक बोलते हैं, वह पुस्तक पढ़ता है, तो एक कर्म पुस्तक हो गया आपका। ठीक है, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म होते हैं, जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए पढ़ने का काम तो ये क्रिया हो गया, लेकिन यहाँ पे जो छात्र हैं ये कर्म हो गया, और हिंदी ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कर्म हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विकर्मक बोलते हैं। ठीक है ना, ये द्विकर्मक, द्वि मतलब दो, कर्मक मतलब कर्म, जिसमें दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप पे, संरचना के आधार पर क्रिया। क्या है, हम लोग देख रहे हैं संरचना के आधार पर क्रिया। ठीक, क्या है इसमें, यह भाग परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक ना, इसके मुख्य भेद इस तरीके से हैं। ठीक है ना, संरचना के आधार पर मुख्य जो इसके भेद होते हैं ये हैं। पहला क्या है आपका, संयुक्त क्रिया। ठीक ना, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया बोलते हैं। ठीक, संयुक्त क्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं तो वो संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, उदाहरण के लिए समझते हैं, वह घर पहुंच गया। ठीक ना, वह घर पहुंच गया, यहाँ पे पहुंचना और जाना, ठीक ना, दो क्रियाएं हैं। ठीक ना, इसमें कौन कौन सी दो क्रियाएं हैं, पहुंचना और जाना क्या है, यहाँ पे दो क्रियाएं हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर, नाम धातु क्रिया। ठीक, नॉमिनल वर्ब। ठीक, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण शब्दों से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक ना, नाम धातु क्रिया क्रिया क्या होती है, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण शब्दों से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बात की जाए, हाथ से हथियाना। ठीक, लात से लतियाना, गरम से गरमाना। ठीक, तो ये हाथ क्या है, संज्ञा है, इससे क्या बना, हथियाना बना। ठीक, लात से क्या हुआ, लतियाना हुआ। गरम से, गरम विशेषण है, इससे क्या हुआ, गरमाना। ठीक, तो ये चीज़ें क्या हो गई आपकी, नाम धातु क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बात करते हैं। ठीक, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक, मतलब संज्ञा खुद कार्य नहीं कर रहा है, किसी और को जो है प्रेरणा दे रहा है, किसी और को जो है कार्य करने की जो है प्रेरणा दे रहा है, उसे बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए, मालिक नौकर से कार साफ सफवाता है। ठीक ना, ठीक, यहाँ पे लिखाना, लिखवाना, ये सब जो है आपके प्रेरणार्थक क्रिया हो गए। ठीक ना, जैसे देखिए लिखना, लिखना से लिखाना हुआ। ठीक ना, लिखाना से लिखवाना हुआ। ठीक, तो यहाँ पे जो है चीज़ें कर नहीं रहा, करवा रहा है। ठीक ना, मालिक नौकर से कार सफवाता है या साफ करवा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया शुरू कर देता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक ना, पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या, जिसमें दो क्रिया होंगी। ठीक ना, एक काम को खत्म किया तुरंत दूसरे काम पे जो है लग जाते हैं। ठीक ना, ठीक, तो जो पहली क्रिया होती है उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया शुरू कर देता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक, उदाहरण के तौर पे, वह पढ़कर सो गया। ठीक, वह पढ़कर सो गया, पहले पढ़ा उसके बाद सो गया। ठीक ना, तो जो पढ़ना है ये क्या हो गई आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या है, इसका जिक्र हम लोगों ने पीछे के लेक्चर में कर रखा है। कृदंत क्रिया क्या होती है, जब क्रिया शब्दों धातु के अंत में प्रत्यय जोड़कर नई क्रिया बनाई जाती है तो उसे कृदंत क्रिया कहा जाता है। मतलब कि जब क्रिया शब्दों मतलब धातु के अंत में प्रत्यय शब्द जोड़ करके नई क्रिया बनाई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, कृदंत क्रिया बोला जाता है। ठीक ना, मतलब किसी धातु में या फिर मूल शब्द में जब हम लोग कोई प्रत्यय लगा देते हैं तो जो नई क्रिया बनेगी उसे हम लोग बोलते हैं कृदंत क्रिया कहते हैं। ठीक ना, ठीक, उदाहरण के लिए, चल प्लस ता क्या हो जाएगा, चलता। लिख प्लस कर क्या हो जाएगा, लिख कर। तो ये हो गया आपका कृदंत क्रिया हो जाती है। ठीक है,
सामान्य क्रिया क्या होती है, जहाँ केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे राम आया, ठीक। ये आना क्या हो गया आपका सामान्य क्रिया हो गया, ठीक। सहायक क्रिया क्या है, जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर काल का बोध कराती है उसे हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया बोलते हैं, ठीक। जैसे है, था, होगा, ये सब क्या कर रही हैं आपका जो है काल का बोध करा रही हैं, ठीक है। जैसे है तो मतलब कि प्रेजेंट समय में, था मतलब कि ये जो है बीत गया, ठीक। होगा मतलब कि ये आने वाले समय में जो है ये कार्य होगा। तो ये क्या कर रही हैं आपका समय के बारे में बोध करा रही हैं, इस वजह से इनको क्या बोला जा रहा है, सहायक क्रिया बोला जा रहा है, ठीक है। काल के आधार पर अगर बात की जाए, काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो काल के आधार पर भी क्रिया के 3 मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन से, भूतकालिक क्रिया, जो काम बीते समय में हो चुका है, जैसे उसने खाना खाया, तो ये क्या हो गया भूतकालिक। वर्तमान कालिक में जो काम अभी हो रहा है, मतलब आप खाना खा रहे हैं तो ये काम हो रहा है, मतलब वर्तमान कालिक। भविष्यकालिक, जो काम होगा उसे हम लोग बोलेंगे भविष्यकालिक क्रिया बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका पहचानने की सबसे आसान ट्रिक कौन सी है, जब एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन हो तो क्रिया के साथ पहले क्या लगाइए, फिर किसको लगाइए, फिर सवाल पूछिए, ठीक है, आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। सकर्मक की अगर पहचान करना है, अगर सवाल का जवाब मिले तो वह सकर्मक है, ठीक है, ना मिले तो अकर्मक है, ठीक। सवाल का जवाब देखते हैं, राम फल खाता है, राम क्या खाता है, फल खाता है, इसका मतलब जवाब मिला तो ये सकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है आपका अकर्मक की पहचान, अगर सवाल में जवाब ना मिले या जवाब में कर्ता खुद आ जाए तो अकर्मक है, ठीक ना। मतलब ये समझिए कि अगर आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं और उसमें मतलब किसी सेंटेंस में आप सवाल पूछ रहे हैं और आपको उसका जवाब ना मिले और कर्ता खुद आ जाए, कर्ता खुद आ जाए सवाल का जवाब बन करके, तो समझिए वो अकर्मक क्रिया। जैसे राम सोता है, कौन सोता है, राम सोता है, मतलब राम सो रहा है, इसका मतलब क्रिया यहाँ पे कर्ता आ गया तो मतलब ये अकर्मक क्रिया हो गया, ठीक। राम क्या सोता है, इसका जवाब तो मिल ही नहीं रहा है, ठीक, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं देख लेते हैं। अक्सर एग्जाम में जो है यूपीएसआई हो गया, यूपीपीसीएस और आरओ कुछ क्रिया बार बार पूछी जाती हैं, आप इनको जो है सीधे याद रख सकते हैं। जैसे हमेशा अकर्मक के तौर पे तैरना हमेशा अकर्मक है, कूदना, ठीक ना, सोना, रोना, हंसना, उड़ना, जागना, दौड़ना, ठीक। तैरना हो गया, कूदना हो गया, सोना हो गया, रोना हो गया, हंसना हो गया, उड़ना हो गया, जागना हो गया, दौड़ना हो गया, ये सब कैसी हैं, हमेशा अकर्मक क्रिया हैं। सकर्मक में पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देखना, देना, लेना, ये सब क्या है, लगभग सकर्मक क्रिया है, ठीक ना। विशेष टिप की अगर बात की जाए, कभी कभी एग्जाम में आता है, यदि उड़ना अकर्मक है, ठीक ना, पक्षी उड़ रहे हैं तो इसका प्रेरणार्थक रूप क्या हो जाएगा आपका उड़ाना हो जाएगा, ठीक ना, हमेशा सकर्मक होगा ये, ठीक ना। जैसे लड़का पतंग उड़ा रहा है, ठीक। पूरी तरीके से जो है ये समाप्त होता है, ठीक है। क्रिया जो है ये पूरी तरीके से फिनिश हो गया। अब इसका जो हम लोग प्रैक्टिस जो शाम के टाइम में हिंदी का जो प्रैक्टिस बैच चल रहा है आपका, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए हिंदी का, ठीक है। ओके, थैंक यू।